मुफ्ती साहब ने कहा, राज साहब ने कहा कि जिन्होंने पहलगाम के आतंकियों को शरण दी उन दोनों को गोली मार दी जानी चाहिए। गोली मारने का विकल्प था। अगर वो सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते, सुरक्षा बलों ने उनको काबू कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये भारत का बड़ा मन तो देखिए मुफ्ती साहब, इसको सैल्यूट करिए राज भाई। मतलब गोली मार के झाड़ी में फेंक ही देते पहाड़ पर तो क्या हो जाता, आसमान टूट पड़ता। आप लोग, कुछ लोग कैंडल जुलूस निकालते थोड़े दिन, कुछ सेमिनार करते, बस। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको न्याय के कटघरे में लाएंगे। लेकिन यह विषय हमारा नहीं, वो विषय अदालतों का है और फोर्स का है। हमारा विषय यह था कि मुफ्ती साहब इस देश में, इस देश के हवा पानी से जीवन पाने वाला, यहाँ के अनाज से देह धारण करने वाला, यहाँ जीने मरने वाला आदमी पाकिस्तान से आए आतंकियों को रुका रहा है, खिला रहा है, उनकी मालिश मसाज कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ पाप हो सकता है क्या? ये भारत माता के साथ विश्वासघात है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। यह भारत माता के साथ विश्वासघात है। इतनी छोटी बात है कि छोड़ दे। और मालेगांव ने एक चीज साफ कर दी कि एक चुनाव के लिए सियासत कहां तक गिर सकती है। 2008 की घटना है, 9 में चुनाव में जाना था, लोकसभा का चुनाव था। हिंदू भी आतंकी हो गया, ये घोषणा कर दी गई। आज उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने घोषणा की कि हिंदू आतंकी हो गया। कौन सा चश्मा लगा के आए थे जिनको दिख रहा था कि हिंदू टेररिज्म भी भारत में चलने लगा है? कहां हैं वो लोग? मैंने कहा रंग से रंग को बराबर करना चाहते थे क्या? सेटलमेंट करना चाहते हो क्या? ऐसे मामलों में सेटलमेंट नहीं होता कि उनके 10 लोग पकड़े गए तो बोले इधर के दोषी नहीं, फिर भी 2 पकड़ लो। ये नहीं चलता यहां। मैंने 50 नाम गिनाए। और यही नहीं, मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, पूरी दुनिया में आतंकियों को गिन लीजिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए मुफ्ती साहब। अगर 90% से एक कम हो जाए तो बताइएगा। अगर कुछ तो माजरा होगा, कोई तो मसला होगा। नहीं, अगर दुनिया भर में 1 लाख आतंकी होंगे तो 90,000 कौन होंगे? मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? मसला यहां पर है। और भारत के लोगों ने यह बात किसने कही? दिग्विजय सिंह, चिदंबरम, शिंदे, इन लोगों ने, राहुल जी का एक इंटरव्यू, सब, ये सब हिंदू। और वो कह रहे थे कि भारत में हिंदू आतंकवाद आ गया। इससे ज्यादा कुछ और कष्टपूर्ण हो सकता है क्या? आज जो लोग बचने का रास्ता खोज रहे हैं, अगर मालेगांव के अदालत में, एनआईए की अदालत का फैसला उल्टा आया होता तो राजबाबू, ये सारे सूरमा जिन्होंने हिंदू टेररिज्म शब्द दिया था, ये आज लाल किले पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि देखो हमने पहले कहा था। कुतुब मीनार पर, लाल किले पे तो नहीं जा पाते, कुतुब मीनार पर आप कह रहे हमने तो बोला नहीं। लेकिन आज की तकनीक के दौर में कोई चीज डिलीट नहीं होती, सब कुछ यही है। और
एक बड़ी शिद्दत से मांग की गई। दोनों मित्रों ने कहा, मुफ्ती साहब ने भी, राज भाई ने भी, कि गोली क्यों नहीं मार दे रहे हो, कौन रोक रहा है। जब गोली मारते हैं तो आप कहते हो ठोको नीति चला दी, ठोके दे रहे हैं, कानून कायदा की बातें नहीं कर रहे। अब आप मांग कर रहे हो गोली क्यों नहीं मार दो। ये गोली मारे हैं, आप जुलूस निकालो क्या कि गोली कैसे मार दी। पुलिस कौन होती है फैसला करने वाली। निहत्तों को गोली मार दी, हाहाकार हो जाएगा इस देश में। इसलिए अदालत पर भरोसा रखिए। लेकिन हां, अंतिम बात ये कहूंगा, इस देश में बहुसंख्यक आबादी के रक्त में हिंसा नहीं है, उसके डीएनए में ही हिंसा नहीं है। भारत का कोई उदाहरण नहीं दे सकता कि भारत ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पुराने युग में भी दूसरे धर्म के तीर्थ स्थलों को, मंदिरों, पूजा घरों को तोड़ा हो। नहीं, भारत ने आत्मरक्षा में युद्ध लड़े हैं, आक्रमण में नहीं। यह भारत का मन है, यह भारत का चिंतन है। उसकी बहुसंख्यक आबादी को आतंकवाद से जोड़ना पाप है, धूर्तता है, कपट है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH